आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूं, जो कि जिसमें कि मैं आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बारे में मैंने कल आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अलावा मैं आपको पहले भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा चुका हूं। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, इसमें आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन में कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, ड्राइंग गिवन है लेकिन ड्राइंग पर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, सैलरी देना है, 3000 पर क्वार्टर है, और एक अमित नाम का आनंद और अमित पार्टनर है, जिसमें अमित को कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज कमीशन दिया गया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है 1,53,000 के प्रॉफिट को 2:1 रेशो में डिवीजन करना और उसके ऊपर के प्रॉफिट को इक्वल रेशो में बांटना है। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट जो गिवन है वो 3 लाख है, जिसमें जो आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है और मैनेजर को 5% कमीशन प्रोवाइड करना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, जनरल रिजर्व या डोनेशन फंड जाता है। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर किसी पार्टनर से कोई फाइन चार्ज किया गया तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा अगर कोई अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, उसको रिकॉर्ड किए बगैर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया गया है तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के 2 रीजन हैं। सबसे फर्स्ट चीज जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आपके इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 3 लाख है जो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाती है। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आफ्टर चार्जिंग सैलरी दी गई हो, अर्थात सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट में फाइंड डिडक्ट कर दी गई है, तो आप सबसे पहले उस सैलरी को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप यहां पर प्लस करेंगे। तो क्वेश्चन में आनंद और अमित 2 पार्टनर हैं, जिसमें आनंद की कैपिटल 4 लाख है, अमित की कैपिटल 2 लाख है। 1 अप्रैल 2018 को ईयर का 31 मार्च को हो रहा है। कैपिटल का इंटरेस्ट 10% है। 4 लाख की कैपिटल का इंटरेस्ट 10% 40,000 एंड 2 लाख की कैपिटल का इंटरेस्ट 20,000। इस तरह के 3 लाख के नेट प्रॉफिट जो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सबसे पहले मैंने वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर दिया। इसके पहले ही मैंने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया था उसमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी थी, तो सैलरी को मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया था। उसके अलावा इस क्वेश्चन में मैनेजर को कमीशन देना है, तो मैनेजर के कमीशन के बारे में क्वेश्चन में क्लियर है। द मैनेजर को जो कमीशन दिया गया 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, सिर्फ इतना लिखा है नेट प्रॉफिट पर। तो आप सीधा क्वेश्चन, यानी आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज नहीं किया गया है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आप डायरेक्ट 3,60,000 का 5% कमीशन 80,000 निकालेंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा होता मैनेजर का तो यहां पर 105 करते, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। इस तरीके से 3,60,000 में 18,000 माइनस करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट जो आपका है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये आपका वर्किंग लोड है, इसलिए इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपका यहां पर सबसे पहले हम आपका नोट करते हैं इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट किया है, ये आपका हो गया। यहां सेकंड नंबर का पॉइंट जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने को नहीं कहा गया है। फाइन चार्ज भी जाता है, अगर पार्टनर से कोई फाइन चार्ज किया जाए तो वो भी यहाँ क्रेडिट रिकॉर्ड करते, वो भी इसमें क्वेश्चन में नहीं है। कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने को कहा गया है, मैंने पहले ही बताया कैपिटल पर इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, और उसके अलावा कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की डेट से लेके ईयर के एंड तक का इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं की गई। 4 लाख कैपिटल आनंद की है, 2 लाख कैपिटल अमित की है। 4 लाख का 10% 40,000, 10% आपका 2 लाख का 20,000, टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट आपका 60,000 हो गया। इसमें थर्ड नंबर का पॉइंट है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। थर्ड नंबर के पॉइंट में गिवन है कि आनंद को 3,000 पर क्वार्टर सैलरी मिलती, पर क्वार्टर। तो आप क्वार्टरली सैलरी निकालना है, तो ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3,000 इंटू 4 आपकी सैलरी हो गई 12,000। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अमित को कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आप पॉइंट पे नोट करिएगा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज कमीशन। यानी अमित को जो कमीशन दिया जा रहा है उसके बारे में लिखा है
आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सैलरी नहीं है, सिर्फ आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। नेट प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज कमीशन। तो 3,40,000 में आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो 2,82,000 आएगा। और मैं पहले बता चुका हूं अगर आफ्टर चार्जिंग हिच कमीशन या हर कमीशन करने का है तो 10/110 करेंगे। अगर इसमें लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, हिच कमीशन नहीं होता, तो यहाँ पर 100 होता। लेकिन इसमें लिखा है कमीशन आपका 10% नेट प्रॉफिट पर चार्ज करना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज कमीशन। अगर लिखा होता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड हिज कमीशन तो मैं 3,42,000 में से दोनों को माइनस करके यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दोनों को माइनस करके फिर 10/110 करता हूं, जिसमें सैलरी नहीं कहा गया है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आपका 2,82,000 आएगा। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा 10/110 करेंगे तो आपका कमीशन ये आ गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट जो है कि फर्म ने डिविजिबल प्रॉफिट का, जो फर्म पार्टनर को डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अगर क्वेश्चन में सपोज जनरल रिजर्व पर जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने को ना कहता तो हम ऑटोमेटिकली हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का ये तीनों पॉइंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो वही डिविजिबल प्रॉफिट होता। तो हमारे इस क्वेश्चन में अगर हम क्रेडिट साइड के टोटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 2,44,364 होगा। यही डिविजिबल प्रॉफिट होता जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मैंने इसी प्रॉफिट का 10% 24,436 निकाला। फिर से देख लीजिए कैसे निकाला है। क्रेडिट साइड के टोटल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट माइनस करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट ये बचा। अगर जनरल रिजर्व ना होता तो यही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते इसी प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा जाएगा। और फिर आपका लास्ट का जो आंसर है इस क्रेडिट साइड के टोटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन और जनरल रिजर्व माइनस करने का रिमेनिंग प्रॉफिट आपका 2,19,928 आएगा। प्रॉफिट के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में क्वेश्चन नंबर 0.45 में कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 2:1 अप टू 1,50,000। यानी 1,50,000 के प्रॉफिट तक अगर आपका प्रॉफिट 1,50,000 तक होता है तो उसका 2:1 यानी 2/3 और 1/3 मतलब 1,00,000 और 50,000। इसका मतलब है 2,19,928 रुपीज के प्रॉफिट में से ओनली 1,50,000 का प्रॉफिट, सिर्फ 1,50,000 का प्रॉफिट आपका 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसका आंसर 1,00,000 और 50,000 आएगा। और उसके ऊपर यानी 1,50,000 से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो 1,50,000 से ये प्रॉफिट जो है 69,928 एक्स्ट्रा है। यानी प्रॉफिट जो है अप टू 1,50,000 तक का 2:1 रेशो में एंड उससे 1,50,000 के अबव जो प्रॉफिट है उसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल रेशो में बांटा गया। इक्वल रेशो में बांटने के लिए दो पार्टनर हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्टनर को 34,964 और 34,964 आएगा। इस तरीके से आनंद का प्रॉफिट 1,34,964, अमित का 84,964। इस तरीके से प्रॉफिट हो गया। अब इस क्वेश्चन में जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना बनाना है। तो आज मैं आपको सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है लेकिन कैपिटल अकाउंट मेंशन नहीं किया गया कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके बाद मैं आपको करंट अकाउंट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहली चीज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मैंने जो फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया था उसके अकॉर्डिंग दिखा जाए। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए, वेयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, नंबर ऑफ पार्टनर 2 है तो 2 आपके कॉलम अमाउंट के हो जाएंगे, पर्टिकुलर लगा लीजिए। क्रेडिट साइड में आपकी जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आज आए हैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, जो इस क्वेश्चन में नहीं आ पाया उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं ओपनिंग, तो जैसे ही क्वेश्चन में गिवन है पार्टनर की कैपिटल 4 लाख एंड 2 लाख है। सेकंड नंबर का पॉइंट यहाँ पर बाय कैश और बैंक अकाउंट आता है,
तो इस क्वेश्चन में कैश और बैंक अकाउंट में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जो की जाती है उसको नोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल के बारे में कोई क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, इसलिए इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल आपकी नहीं है, वो आपका मिस हो गया, पॉइंट इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, 40,000 20,000, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद सैलरी लिखते हैं, तो पार्टनर की सैलरी में आनंद की सैलरी 12,000 है, तो मैंने आनंद की सैलरी यहाँ 12,000 लिख दी। कमीशन में अमित का कमीशन 25,636 है, तो अमित का कमीशन 25,636 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको कैपिटल अकाउंट से शो करते हैं, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का ये प्रॉफिट जो आपका हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1,34,964 और 84,964, ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ड्राइंग, तो ड्राइंग आपके क्वेश्चन में गिवन है सेकंड नंबर के पॉइंट में, ड्राइंग आप 60,000 एंड 40,000 है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन नहीं था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो उसको यहाँ भी कैलकुलेट करते और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट कर देते, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसके बाद क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस किया, तो आपका एक आनंद के कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है 5,26,964 और अमित के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 2,90,600 होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपका करंट अकाउंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अब आप करंट अकाउंट देख लीजिए। करंट अकाउंट बनाने के लिए कैसे बनाते हैं उसको भी मैं समझा दे रहा हूं आपको, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले करंट अकाउंट बनाने के लिए पूरा का पूरा जैसा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है सेम उसी तरीके का करंट अकाउंट भी होता है। तो मैं करंट अकाउंट में क्या चीजें बनाई जाती हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। करंट अकाउंट में सबसे पहले आप यहां पर ऊपर लिख लीजिए करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के बाद यहां पर आनंद और अमित, यहां पर आनंद और ये अमित। सबसे पहले जैसे कि मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, करंट अकाउंट का अगर क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है तो सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप करंट अकाउंट का बैलेंस नोट करेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि क्रेडिट बैलेंस जनरली दिया रहता, नहीं दिया हो तो आप उसको क्रेडिट बैलेंस मानेंगे अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो तो। याद रखिएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में जो बैलेंस लिखते हैं वो करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आप जैसे ही लिखते थे सेकंड नंबर का पॉइंट जिसमें आता है, यानी करंट अकाउंट में कैपिटल आपको नोट नहीं करना है, बस बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप करंट अकाउंट का बैलेंस लिखिए। उसके बाद जस्ट उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मालूम है 40,000 और 20,000। उसके बाद बाई सैलरी, सैलरी अकाउंट, सैलरी आनंद को 12,000 दी गई है। बाई कमीशन, कमीशन 25,636 है। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर आपका 1,34,964 है और 84,964 है। ये क्रेडिट साइड में ये 4 पॉइंट आपको नोट करना है। इस साइड सबसे पहले डेबिट बैलेंस अगर गिवन हो, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया हुआ करंट अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट अगेंस्ट प्रॉफिट आता है, अगेंस्ट कैपिटल वाला ड्राइंग यहाँ नहीं आता, याद रखिएगा इस चीज को। तो ड्राइंग अकाउंट में आपका 60,000 एंड 40,000 ये है। और उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसके बाद क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करके आप यहाँ पर बैलेंस सेम वैसे निकाल लीजिएगा जैसे हमने अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में निकाला था। लेकिन आपको मैंने कल भी बताया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं है कैपिटल अकाउंट कौन सा बनाना, फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर करंट अकाउंट बनाने को कहा गया है या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए कहा है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के साथ हमेशा करंट अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट के साथ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है। तो अगर मैंने करंट अकाउंट बनाया है तो मैं आज आपको यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप इसको भी देख लीजिएगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट हमको अगर बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप कॉलम क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर आनंद, अमित, आनंद और अमित,
इसके बाद यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल 4 लाख 2 लाख है, बाई बैंक अकाउंट में एडिशनल कैपिटल लिखते हैं, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहाँ टू बैंक अकाउंट में अगर कैपिटल के अगेंस्ट में अगर विड्रॉ किया तो वो लिखते हैं, वो भी नहीं है बस। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन में आपका 4 लाख और 2 लाख यहाँ पर बैलेंस नोट कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट में जो चीजें नोट की जाती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसी आइटम को हम फिक्स्ड और कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में उसका डिवीजन कर देते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल लिखते हैं और कैपिटल के अगेंस्ट में जो विड्रॉ करते हैं वो लिखते हैं और एडिशनल कैपिटल लिखते हैं। और ये तीनों चीजें करेंट अकाउंट में नहीं नोट की जाती, बल्कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नोट की जाती है। बाकी चीजें जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आती थी वो करेंट अकाउंट में आती हैं। आज भी एक चीज और जाते जाते आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। यहाँ पे जैसा मैंने आपको याद होगा, यहाँ मैंने ड्राइंग लिखा था, ड्राइंग अकाउंट, और यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा था। अगर कभी भी, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कैपिटल का इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल जो ओपनिंग होती है उस पर और जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है उस पर फाइंड आउट करते हैं। अगर ये कैपिटल एंड ऑफ द ईयर की है और ये कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर की, कभी भी क्वेश्चन में मैं चाहता हूं आपको कोई चीज याद ना करना पड़े, कभी भी आपको कैपिटल का इंटरेस्ट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो आप एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल में क्रेडिट साइड के आइटम को, ये डेबिट साइड के आइटम, सॉरी डेबिट, इस एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल में डेबिट साइड के जितने भी आइटम है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनको प्लस कर दीजिए और ये सब आइटम डेबिट साइड के, क्रेडिट साइड के, उसको आप माइनस करिए। फिर से सुन लीजिए, एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर दीजिएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बैलेंस को, इनको सबको माइनस करके हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल में इन आइटम को प्लस किया गया और इनको माइनस किया गया, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग से ओपनिंग आने के लिए हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट